हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस जो आपके चैलेंज के इशू बने हुए थे और ऑलरेडी ये जो क्वेश्चंस हैं वो चैलेंज हो चुके हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जो आपके पेपर 2 से बिलोंग करते हैं ये ड्रॉप होंगे बिकॉज इन क्वेश्चंस से रिलेटेड आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो पेपर में नहीं है और या फिर आपके पास जो ऑप्शंस करेक्ट है वो मल्टीपल ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है। अगर आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है तो वो आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है और अगर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं तो उस सिनेरियो में आपके पास जो क्वेश्चन है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चंस है ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके ड्रॉप कैटेगरी में जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली जो आपका स्कोर है वो या तो इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर आपके पास ये क्वेश्चंस कट ऑफ के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। दोनों का सेम इंपैक्ट आपके पास आता है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चंस है ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर आईडी दैट इज 2066 और इस क्वेश्चन में आपके पास करेक्ट पूछ रखा है एंड वी हैव द मल्टीपल ऑप्शंस हियर जो कि आपके पास करेक्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी चैलेंज हो चुके हैं और जो रेलेवेंट हमारे पास लिंक है जो रेफरेंस है वो ऑलरेडी जो है अकॉर्डिंगली दिया जा चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन आईडी दैट इज 2066 जो कि आपका ड्रॉप कैटेगरी का है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एग्जैक्टली जो आपके पास सोर्स है वो ये है, ये आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल है ई ज्ञान कोश के थ्रू। और यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप की कैटेगरी में जाएगा। Then we have the another question जो आपके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ था 1944 का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जहां पर मैं आपको हमेशा बोलता हूं 3 ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज हुए थे। एक आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका आईएमएफ और एक आपका आईबीआरडी। और आपका आईटीओ जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया था बिकॉज ऑफ द नॉन रेटिफिकेशन ऑफ द फ्रॉम द यूएस। तो हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस आए थे, एक आपका आईएमएफ और एक आईबीआरडी। और आप जब यहां वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको हिस्ट्री में साफ साफ मिलेगा। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इंस्टीट्यूशन दैट इज आईएमएफ एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये आपके पास जो है एक वैलिड रेफरेंस है जो आपके पास वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से आ रहा है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और यहां पर आपके ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन थे। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां पर भी एग्जैक्टली हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन का जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल ही नहीं है। सो दैट क्वेश्चन विल आल्सो बी ड्रॉप्ड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन हमारा अगेन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इंटरनेशनल थ्योरी का है, जहां पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपकी नहीं है। तो यहां पर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया है एनटीए की तरफ से ऑप्शन नंबर 1। और यहां पर आप देखिए ए भी है और बी भी है और सी भी है। अगर हम ए की बात करें तो हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे वो आपके लेबर आवर्स को लेकर हैं इनका फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है तभी कंपैरेटिव एडवांटेज निकल कर आता है। बट यहां पर बोला है दैट इज देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट और ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बट ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम कंपैरेटिव एडवांटेज निकालते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज किया जाएगा। नंबर बी कह रहा है Which of the following is not the characteristic। और यहां पर लिखा है ऑप्शन नंबर सी में कि आपके पास 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर चलते हैं, मतलब एनटीए ने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बट आपके पास आपका फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है और साथ ही साथ आपके पास यहां पर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, 2 नहीं होते। ये अगेन आपका जो है मटेरियल इग्नू का, जहां पे आप देख सकते हैं दिस थ्योरी एज्यूम दैट लेबर इज ओनली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस कि आपके पास 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है बट वो नॉट कैरेक्टरिस्टिक में काउंट हो रहा है। और 0 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की यहां पर बात की गई है जो कि वहां पर कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक के पार्ट में ऑलरेडी वो आंसर का पार्ट नहीं बना है, और हम जितने भी यहां पर रिसोर्सेज हैं इनका फुल यूटिलाइज करते हैं, बट वहां पर बोला है कि आपका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो यहां पर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आपके पास कोई पर्टिकुलर ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए था, नॉट करेक्टरिस्टिक टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए था, बट ये हमारे पास जो है ऑप्शन का पार्ट नहीं है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये हमारी करेक्टरिस्टिक है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, तो डी वाले आपके ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। एंड द कंट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव ओनली। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव की बात हम करते हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में, और यहां पर कैपिटल इंटेंसिव या फैक्टर लेबर की कोई बात ही नहीं होती, हम खाली एक फैक्टर और प्रोडक्शन की बात करते हैं। मतलब ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास हो सकती थी, बट रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा। सो ये 3 क्वेश्चन जो कि आपके चैलेंज की कैटेगरी में गए हैं, एंड दिस इज द पार्ट। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।